नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हालिया आपदा के बाद जारी रेस्क्यू और राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी और समन्वित बनाने के उद्देश्य से राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून की ओर से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे। आपदा ग्रसित इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर इन रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा समन्वित बनाने के लिए सीएम धामी के मौजूदगी में एक बैठक हुई है और इस दौरान कई सारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते आपदा राहत कार्य जो है वो और ज्यादा तेजी से आने वाले समय में हो सके। देहरादून से उत्तराखंड की आपदा प्रभावित उत्तरकाशी के लिए बड़ी राहत है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास से पुनर्वास और राहत सामग्री से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में खाद्य सामग्री, पीने का पानी, दवाएं, कपड़े, कंबल, टेंट और अन्य जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, जो सीधे उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित गांवों तक पहुंचाई जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि सरकार का पहला उद्देश्य है कि प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी तरह की कमी ना हो और हर जरूरतमंद तक समय पर सहायता पहुंचे। उन्होंने संबंधित प्रशासनिक और राहत एजेंसियों को निर्देश दिया है कि राहत सामग्री वितरण में किसी तरह की देरी ना हो और प्राथमिकता के साथ उन इलाकों में ये पहुंचाई जाए जहां पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। राजभवन में आज एक अहम मुलाकात हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को हाल ही में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा की विस्तृत जानकारी भी दी, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति, चल रहे राहत और बचाव अभियानों की प्रगति और प्रशासनिक तैयारियों का ब्यौरा शामिल था। सीएम धामी ने राज्यपाल को भरोसा दिलाया है कि आपदा प्रभावित इलाकों में जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने में सरकार कोई भी कोताही नहीं बरत रही है और हर विभाग को सतर्क मोड पर रखा गया है। साथ ही दोनों के बीच अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, जिसमें विकास परियोजनाएं, जनहित योजनाओं की प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर विचार विमर्श शामिल रहा। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले चंपावत निवासी वीरेंद्र सिंह सामंत से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीरेंद्र को हार्दिक बधाई देते हुए उनके साहस, संकल्प और उपलब्धि की सराहना की। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीएम धामी ने वीरेंद्र के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि उनकी उपलब्धि राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वीरेंद्र ने मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह की थी और इसके बाद सीएम धामी की ओर से उन्हें बधाई दी गई है। सीएम धामी ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और इसी के साथ साथ उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, इसकी सराहना भी सीएम की ओर से की गई और मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर वीरेंद्र को पटका पहनाते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने रविवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोगपुर में आयोजित कार्यक्रम में 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने घोषणा की है कि भविष्य में सभी ग्रामों में संस्कृत भवनों का निर्माण किया जाएगा और राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने संस्कृत भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए उठाए ऐतिहासिक कदम के तौर पर इसे महत्वपूर्ण बताया है। खबर देहरादून से है, जहां सेलाकुई पुलिस ने कोलनेमी अभियान के तहत 23 साल के इफराज अहमद लोलू को गिरफ्तार किया है। आरोपी भेष बदलकर युवतियों से दोस्ती करता था और खुद को बहुत अमीर बताकर उनका भरोसा जीतता था। पुलिस के मुताबिक इफराज युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनको ब्लैकमेल करता था। वो अपना असली नाम और पता छिपाकर रखता था ताकि पकड़ा ना जा सके। कालनेमी अभियान के तहत भेष बदलकर अलग अलग स्थानों पर रह रहे बहरूपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी क्रम में एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ यहां पर लगी है।
उत्तराखंड में चुनावी तापमान लगातार चढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हर गुट अपनी रणनीति में जुटा हुआ है। इसी बीच बाजपुर की सियासत में उस समय नया मोड़ आ गया जब अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव नामधारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलकर विकास शर्मा के समर्थन में उतरने का ऐलान कर दिया। नामधारी ने बाजपुर के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए विकास शर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर विकल्प हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में बीजेपी के हालिया प्रदर्शन पर पार्टी को चिंतन कर कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। उनको दो बार विधायकी का टिकट दिया गया। अभी भी वो विधानसभा की सारी बातचीत की कमान संभाले हुए हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं और जो जिसको दिए हैं और जो है, तो वो जो पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है हमारा विकास शर्मा, जिसको हमारे संगठन ने बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, उसको अपना बीडीसी मेंबर में। तो वहीं धराली आपदा राहत मोर्चे पर अब प्रशासन को एक और जिम्मेदारी अधिकारी मिल गया है। आपको बता दें कि पीसीएस 2023 बैच के अधिकारी गौरव चटवाल को उत्तरकाशी जिलाधिकारी कार्यालय से 10 दिनों के लिए विशेष रूप से राहत और बचाव कार्यों में सहयोग हेतु तैनात किया गया है। इस दौरान वे धराली और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्वास, राहत वितरण और इसी के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया पर सीधा समन्वय करेंगे। और इसी के साथ मुख्यमंत्री के निर्देश और जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में गौरव चटवाल प्रशासनिक मशीनरी के साथ मिलकर तेज, पारदर्शी और प्रभावी राहत कार्य सुनिश्चित करेंगे। धराली आपदा के बाद से इलाके में राहत और बचाव का युद्ध स्तरीय अभियान जारी है और अब एक अतिरिक्त अधिकारी की नियुक्ति से कार्यों में और ज्यादा तेजी आएगी, ये कहा जा रहा है। धराली गांव से भारतीय सेना की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। फ्लैश फ्लड के बाद हुए तबाही की वो असल तस्वीर पेश ये कर रही हैं जिसने पल भर में पूरे गांव की पहचान मिटा दी। इन तस्वीरों में जगह जगह बिखरा मलबा, ढही हुई दीवारें, पानी के तेज बहाव में बह चुके घर, उखड़े हुए पेड़ और कीचड़ में दबे खेत साफ नजर आ रहे हैं। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। जहां हरी भरी जमीन थी, वहां सिर्फ मलबे का पहाड़ है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि उस रात के डर और दर्द का दस्तावेज है जब पानी और मलबे ने मिलकर पूरे गांव की जिंदगी को थाम लिया। और देखिए, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जो कि बेहद भयावह हैं और ये वही तस्वीरें हैं जिसके बाद पूरा गांव जो है उजड़ गया। और ऐसे में देखिए, ये मलबा आपको नजर आ रहा है जो कि बहता हुआ, और ये वही मलबा जो कि पूरे गांव के गांव को अपने साथ बहा ले गया। ऐसे में लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। हालात को एक बार फिर से पहले जैसा करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। धराली आपदा के मलबे में फंसे लोगों की तलाश अब हाई टेक्नोलॉजी की मदद से की जा रही है। इस खोज में इस्तेमाल हो रहे हैं पेनिट्रेटेड रेडार, जो जमीन के नीचे छिपे हर राज को उजागर करने की ताकत रखता है। यह हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगे मिट्टी, पत्थर, धातु और यहाँ तक कि हड्डियों को भी अलग अलग रंगों में पहचान लेती है। इस तकनीक की खासियत यह है कि ये जमीन के 20 से 30 फीट गहराई तक की स्थिति साफ साफ दिखा सकती है। और बचाव कर्मी मानते हैं कि इस रेडार से फंसे लोगों या शवों की पहचान बेहद सटीक तरीके से हो सकेगी, जिससे राहत कार्य में तेजी आएगी और कोई भी प्रभावित व्यक्ति अनदेखा नहीं रहेगा। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को गति देने के लिए C-295 सैन्य विमान आगरा से उत्तरकाशी के धरासू एयर स्ट्रिप पर पहुंचा। विमान में विशेष रूप से प्रशिक्षित राहत कर्मी, टेक्नीशियन और आवश्यक राहत सामग्री भेजी गई है। विमान की लैंडिंग के बाद कर्मियों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर राहत कार्यों की शुरुआत की।
C-295 की तैनाती से दुर्गम क्षेत्रों में तेजी से राहत पहुंचाने और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने में मदद मिलेगी। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र से खबर है। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए प्रभावित लोगों तक हर जरूरी मदद और सहायता पहुंचाने के प्रयास वो कर रहे हैं। जीवन उपयोगी जरूरी सामान जैसे कि भोजन, पानी, दवाएं या अन्य आवश्यक सामग्री पर्याप्त उपलब्धता के साथ वहां पर सुनिश्चित कराई जा रही है। राहत टीमें लगातार धराली क्षेत्र के प्रभावित गांव में पहुंचकर लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, जबकि बचाव दल संवेदनशील स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी पीड़ित परिवार को मदद से वंचित नहीं रखा जाएगा और राहत कार्य तब तक जारी रहेंगे जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगानी में बेली ब्रिज का स्ट्रक्चर सफलतापूर्वक रखा गया है। साथ ही में प्लेट सेटिंग का कार्य भी लगातार जारी है। उम्मीद है कि आज दोपहर बाद बेली ब्रिज से वाहनों के आवागमन की शुरुआत हो सकेगी। इसके बाद पुल से 5 से 6 किलोमीटर आगे वॉश आउट हुई सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होगी। आपको बता दें कि इस परियोजना से आपदा प्रभावित इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पुल टूटने से आवागमन जो है बुरी तरह प्रभावित हो गया था। लेकिन बेली ब्रिज के यहां पर एक बार फिर से निर्माण के चलते आवागमन एक बार फिर से शुरू हो पाएगा। धराली में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान इस क्षेत्र में स्थित लिमची गार्ड पुल बह जाने से क्षेत्र का कनेक्टिविटी पूरी तरह बाधित हो गया था।
ये पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और इसके टूटने से आपदा राहत और बचाव कार्यों में भी भारी बाधा आई थी। प्रशासन ने तुरंत बेली ब्रिज के निर्माण का निर्णय लिया, जिस पर पुलिस, एसडीआरएफ, इंजीनियर और अन्य बचाव दलों ने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया। तो अंतिम चरण में लिमची घाट पुल का निर्माण चल रहा है, जहां पर इस पुल के टूटने से आवागमन जो है बुरी तरह प्रभावित हो गया था। राहत बचाव कार्य में भी इसके चलते देरी हो रही थी, लेकिन जल्द से जल्द इसका कार्य जो है शुरू किया गया राहत टीमों की ओर से। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं, इस पुल का निर्माण जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है और ऐसे में संभावित ये कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण जो है वो पूरा होगा और आवागमन एक बार फिर से यहाँ पर हो पाएगा। और राहत बचाव कार्य जो कि लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है, उसमें भी ये पुल जो है अपना सहयोग देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रणनीतिक रूप से जैसे कि हमने आपको बताया ये बेहद महत्वपूर्ण था। और ऐसे में इस पुल का टूटना यानी कि एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर अलग होता हुआ नजर आया था। धराली आपदा के बाद अब राहत और बचाव के मोर्चे पर तेजी से काम हो रहा है। रविवार को डाईवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वायुसेना का विशेष विमान आवश्यक राहत सामग्री लेकर धराली के लिए रवाना हुआ। इस विमान में खाने पीने का सामान, दवाइयां, कंबल और अन्य जरूरी वस्तुएं भेजी गईं, ताकि आपदा से प्रभावित ग्रामीणों और फंसे हुए तीर्थयात्रियों को समय पर मदद पहुंचाई जा सके। प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम जैसी चुनौतियों के बावजूद राहत अभियान लगातार जारी है। वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें मिलकर दुर्गम इलाकों तक सामग्री पहुंचा रही हैं। इससे पहले हेलीकॉप्टरों के जरिए कई फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक लाया जा चुका है। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द आवश्यक मदद मुहैया कराई जाएगी। उत्तरकाशी आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज छठा दिन रहा और लगातार राहत और बचाव कार्य आज के दिन भी जारी रहा। धराली गांव में अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। प्रशासन ने ऐलान किया है कि वहां रोजाना 2000 लीटर डीजल की सप्लाई की जाएगी, जिससे जनरेटर चलाने के साथ साथ जरूरी उपकरणों को भी बिजली मिल सकेगी। सबसे राहत की बात यह है कि मोबाइल नेटवर्क अब बहाल कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों का संपर्क अब बाहरी दुनिया से जुड़ गया है। वहीं थराली गांव में बिजली की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। प्रशासन, सेना और राहत एजेंसियां मिलकर लगातार प्रयास कर रही हैं। धराली में आपदा के दौरान बह चुके लिमची घाट पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। पुल के टूटने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। पुलिस दलों, एसडीआरएफ, इंजीनियरों और बचाव दलों के अथक प्रयासों से युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे बेली ब्रिज को कुछ ही घंटों में खोल दिया गया। ये पुल आपदा प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहाल करेगा। धराली हर्षिल में हाल ही में आई आपदा के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से राहत कार्य में जुटा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं और लगातार बिजली, पानी, सड़क और नेटवर्क जैसी जरूरी व्यवस्थाओं की निगरानी भी कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों से राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। वहां उन्हें भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा रही हैं। उत्तराखंड का सरकार का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, रहने का, खाने पीने का, सभी का, हेलीपैड का, उसका बहुत बड़ी व्यवस्था है। मेरा नाम राजीव कपूर नंदू पवार, मैं महाराष्ट्र से हूँ, जिला जलगांव, तालुका मुक्ताई नगर। ठीक है सर, ये हमारा फैमिली है। महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र जलगांव जिला मुक्ताई नगर तालुका। और बहुत अच्छा है, उत्तराखंड में बहुत अच्छा है, खाना पीना व्यवस्था, सब के लिए बहुत व्यवस्था है। मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव है, मैं बिहार के द्वितीय जिला से रहने वाला हूँ। मैं हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी जाने के लिए सुविधा दी जा रही है और खाने का व्यवस्था भी की जा रही है। और इस बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां मुखवा गांव में आर्मी कैंप के पास हाल ही में एक बड़ी झील बन गई है, जिससे क्षेत्र की स्थिति चिंताजनक हो गई है। ये वही गांव है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाम तापों का नारा देकर बड़े वादे किए थे, लेकिन इन वादों के पूरे न होने से गांव वासियों में गहरी नाराजगी है। अधूरी योजनाओं और सरकारी अनदेखी से हताश ग्रामीणों ने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया। इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गांव पहुंचे और सरकार को चेतावनी दी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिले में केदारनाथ हाईवे पर एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का खतरा मंडरा रहा है। सुबह जवाड़ी बाईपास के पास अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिर गया, जिससे हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। हादसे के समय कई वाहन और लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन समय रहते लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और BRO की टीम मौके पर पहुंची और हाईवे से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक कार सड़क किनारे नाली में गिरी दिखाई दे रही है, जबकि कार का चालक नशे में बेसुध हालत में पड़ा मिला है। वीडियो नीलकंठ महादेव मार्ग का बताया गया है। स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस द्वारा घटना की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस घटना ने नशे में वाहन चलाने को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां घिस्सूपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडों और सरियों से लैस हमलावरों ने कई लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में लाए गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद पूरे गाँव में तनाव का माहौल है।
हरिद्वार से आई ये खबर झकझोर देने वाली है। पथरी थाना क्षेत्र के गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। कुछ युवकों ने एक नाबालिग किशोर को जबरन एक सुनसान मकान में खींचकर उसकी अस्मिता पर हमला किया। आरोपियों की हैवानियत यही खत्म नहीं हुई जब दो ग्रामीणों ने इस कृत्य का विरोध किया तो दरिंदों ने किशोरी को मकान के पीछे से करीब 10 फुट नीचे फेंक दिया। मासूम की चीख पुकार और दर्दनाक हालत गाँव में सनसनी इसके चलते फैल गई है। देहरादून में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक ऐसा शातिर ठग जो दिखने में मासूम लेकिन चालाकी में माहिर था। नाम है इफराज अहमद लोलू। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला जो सेलाकुई में किराए के मकान में रहकर अपने गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इफराज खुद को अमीर और रईस खानदान का बताकर लड़कियों को फंसाता था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। हल्द्वानी के गोलापार से आई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। 10 साल के मासूम अमित मौर्य की बेरहमी से हत्या ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। सोमवार को घर में कोल्ड ड्रिंक लेने निकला अमित वापस नहीं लौटा और फिर मंगलवार को पुलिस की तलाशी में उसकी लाश आम के बगीचे में 3 फीट गहरे गड्ढे में दबी मिली। सिर और एक हाथ की कलाई कटी हुई थी, धड़ एक कट्टे में बंद और पास में खून से सने कपड़े पड़े थे। जांच में सामने आया कि मासूम का हत्यारा कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका पड़ोसी निखिल जोशी था। फिलहाल पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।